बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। तालिबान आपस में इस वक्त लड़ पड़े हैं जी। खूनी हमला, मुतअद्दिद जो है वो इस हमले के अंदर मारे गए हैं। पाक फौज ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, बड़े लेवल पर अटैक किया है। बड़ी तादाद में पाक फौज ने भी भारतीय मोड़े उड़ा दिए हैं। फिर इसके साथ साथ जो किम जोंग उन हैं, शुमाली कोरिया के जो सदर हैं, उनकी जानब से मिज़ाइल दाग दिए गए हैं और मिज़ाइल वहाँ दागे गए हैं जहाँ पर अमेरिका और उसके हवारी जो हैं वो मौजूद थे। इसकी तफसील आप लोगों के साथ शेयर करने या ताज़ा तरीन अपडेट। ट्रंप ने एक मरतबा फिर घुटने टेक दिए हैं। ये बड़ी आम तरीन खबर सामने आ रही है ईरान अमेरिका जंग को लेकर। सबसे पहले इसी पर बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप लोग मुकम्मल समात फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम, मैं आप लोगों को बताता चलूँ, कल आप लोगों के साथ ये खबर शेयर की थी कि BBC ने और मुख्तलिफ जो अमेरिकन मीडिया उनकी जानब से ये खबर जारी हुई कि जब तुर्किया का दौरा सदर ट्रंप कर रहे थे तो उस वक़्त ईरान के मिज़ाइलों का इतना खौफ सवार था ट्रंप के ऊपर कि एयरफोर्स वन के अंदर सवार तो हुए, लेकिन फिर दूसरे रास्ते से एक कैटरिंग ट्रक के अंदर दाखिल होकर, जिसके अंदर खाने पकाने वाला सामान मौजूद था, उस ट्रक में दाखिल हुए और फिर एक नए जहाज़ के अंदर दाखिल होकर सवार होकर वो बरतानिया चले गए। तो आज ट्रंप से ये पूछा गया कि बिल्कुल क्या ऐसे ही है? तो रिपोर्टर ने पूछा कि ट्रंप के लिए एयरफोर्स वन पर सफ़र करना क्यों ज़्यादा खतरनाक था, जबकि मीडिया और प्रेस के लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। ट्रंप ने कहा कि असल में मुझे खुद नहीं मालूम, मेरे ख्याल में जिस जहाज़ में मैं उड़ रहा था वो ज़्यादा ख़तरे में था, क्योंकि वो इसी जहाज़ को ज़्यादा निशाना बनाना चाहते थे। यानी इस कदर खौफ जो है वो ट्रंप के ऊपर ईरान के मिसाइलों का सवार था। ये बहुत बड़ी शिकस्त है जो खुद ट्रंप ने तस्लीम की है। कुछ लोग कहेंगे कि ये तो अपनी हिफाजत के लिए ट्रंप ने किया है। बिल्कुल उसने हिफाजत के लिए है, हिफाजती तदाबीर पर अमल करना चाहिए जंगी माहौल में। लेकिन ट्रंप ने ये दावे भी तो किए थे कि मैंने ईरान का सारा असले का डिपो और हर चीज़ तबाह कर दी है। अगर ट्रंप ने वो दावे किए कि मैंने हर चीज़ ईरान की तबाह कर दी है, तो फिर उसको ईरान से डरने की क्या ज़रूरत है? फिर वो कहें कि वो ट्रंप के फिर बयान झूठ पर मबनी थे। बहरहाल ट्रंप ने खुद अब इस चीज़ को तस्लीम किया। आप इस पर क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताएं। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, शुमाली कोरिया के जो सदर हैं किम जोंग उन, उन्होंने एक मरतबा फिर एक बड़ा खड़ा किया है। चंद दिन कबल भी उन्होंने ये एक मिसाइल तजुर्बा किया, मिसाइल दागा। अब तजुर्बा करने के लिए किसी और जगह के ऊपर भी मिसाइल जो है वो चलाया जा सकता था, लेकिन एक मखसूस टारगेट को ही निशाना बनाया जा रहा है। असल में ये खौफ की धाक जो है वो किम जोंग उन जो है वो अमेरिका और जनूबी कोरिया और जापान के ऊपर बिठा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और जनूबी कोरिया मिलकर उस जगह के ऊपर जो है वो जंगी मशकें कर रहे हैं जहाँ से शुमाली कोरिया बिल्कुल नज़दीक है। 30-40 किलोमीटर के फासले पर बताया जा रहा है। यानी वो शुमाली कोरिया के ऊपर एक खौफ की धाक बिठाने के लिए वहाँ पर ये अमेरिका और उसके हवारी मशकें कर रहे हैं, जंगी मशकें। तो शुमाली कोरिया ने कहा कि ऐसा नहीं चलने वाला। उसने चंद दिन कबल भी एक मिसाइल दागा जिस पर जापान और दूसरे मुमालिक लर्ज उठे। उन्होंने कहा कि ये मतलब एक खिलाफवर्जी है, ये वो है, तशवीश का इजहार किया। तो आज फिर जनाबे वाला एक बड़ा अटैक जो है, एक बड़ा खड़ा कर दिया है। शुमाली कोरिया ने अमेरिका और जनूबी कोरिया के एलची फ्रीडम शील्ड मशकों से पहले, जो 17 से 27 अगस्त तक शेड्यूल हैं, इससे पहले भी जंगी मशकें हो रही हैं और अब ये एक मखसूस किस्म की होने जा रही हैं। समंदर में तकरीबन 700 किलोमीटर दूर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागा है। 700 किलोमीटर रेंज वाला उसने मिसाइल जनाबे वाला दागा है। ये 2026 में शुमाली कोरिया का 11वां मशकूक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट था, जिसके बारे में जनूबी कोरिया तजज़ियाकारों का कहना है कि यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल हो सकता है जो शुमाली कोरिया की जानब से दागा गया है। तो इसने भी ठीक ठाक ट्रंप की नाक में दम करके रखा हुआ है। यानी ना ईरान जिस तरह से ट्रंप के आगे घुटने टेक रहा है, शुमाली कोरिया भी कहता है कि हम आपके आगे घुटने नहीं टेक सकते। हालांकि पूरी दुनिया के सामने जो एक इमेज दिखाया जाता है ना नॉर्थ कोरिया का, वो ऐसा दिखाया जाता है कि ऐसा मुल्क है जहाँ पर लोग अपनी मर्जी से खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, मुस्कुरा नहीं सकते। वो एक डिक्टेटर है, उसका जो सदर है उसने ये किया है, उसने वो किया है। लेकिन इसके साथ साथ ये चीज़ नहीं बताते कि अमेरिका के आगे अगर घुटने किसी ने नहीं टेके तो उसमें एक नाम जो है वो शुमाली कोरिया का भी मिलता है। जापानीज और जो जनूबी कोरिया के हैं, ये तो मुकम्मल आप कह लें कि अमेरिका के आगे इन्होंने तो घुटने टेके हुए हैं। तो ये एक चीज़ जो है, ये एक उसकी चीज़ जो है वो कोई नहीं बताता कि डट कर अगर अमेरिका के सामने कोई खड़ा है तो वो शुमाली कोरिया है, वो ईरान है, वो रूस है, वो चीन है। तो आप शुमाली कोरिया के इस इक़दाम पर क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताएं। दूसरी तरफ बदख्शां में गवर्नर के जो दफ्तर वहाँ पर मौजूद है, बदख्शां के अंदर तालिबान के जो गवर्नर का,
वहाँ उसके करीब तालिबान की चौकी पर रॉकेट के साथ हमला किया गया। इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल जो है वो कशमकश की हो रही है। तालिबान के खिलाफ ढेर सारे धड़े जो हैं वो इस वक्त बन चुके हैं, हत्ता के तालिबान के आपस में भी धड़े बंदी हो चुकी है और आपस में भी इनका हमलों का एक सिलसिला जारी हो सारी है। अब खबर जो सामने आ रही है कि अफगानिस्तान के सूबा बदख्शां में तालिबान के अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, जहाँ जिला नसी में जनूबी इलाकों से ताल्लुक रखने वाले तालिबान जंगजुओं और मकामी तालिबान कमांडर जुआ खां फतह के हमियों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है। ज़राए के मुताबिक इस खूनरेज़ झड़प में होने वाले जानी और माली नुकसान की तफसीलात अभी सामने नहीं आई, अलबत्ता जानी और माली नुकसान हुआ है। ताहम यह वाक़या तालिबान के अंदरूनी खलफिशार और शुमाली जनूबी जंगजुओं के दरमियान बढ़ती हुई कुशीदगी को वाज़े तौर पर दिखा रहा है। असल में ये आपस में इस वजह से लड़ रहे हैं कि ये अब दो ग्रुप्स में तकसीम है, जिसमें एक तरफ अफगानिस्तान के जनूबी इलाका जैसे कंधार और हिलमत से तल्लुक़ रखने वाले पश्तून तालिबान एहलकार थे, दूसरी तरफ बदख्शां के मकामी शुमाली ताजिक और उज़्बेक तालिबान कमांडर जुमा खान फतह के हामी जंगजू थे। तालिबान की हुकूमत के अंदर इस तरह के तसादुम अक्सर नस्ली इख्तलाफात, मकामी वसाइल पर कब्जे या इख्तियारात की तकसीम की वजह से सामने आते हैं। तो वहाँ पर भी इस वक्त मुहाज़ गर्म है और बदख्शां में गवर्नर के जो दफ्तर है उसके करीब जो है वो ये धमाके हो रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं, बताया जा रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। फितना अल ख्वारिज के जो 5 फितना हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं बताया जा रहा है वो मार दिए गए हैं। बलूचिस्तान के इलाके खजदार में मारखोर की फराम करदा इंटेलिजेंस की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस की यह कार्रवाई की गई है ज़राए के मुताबिक, जिसके अंदर 5 फितना हिंदुस्तान के वो कहते हैं कि हमने जो आतंकवादी हैं उनको हमने मार दिया है और फितना हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक़ रखते थे। तो पाकिस्तान के अंदर भी शदीद कुशीदगी और कशमकश की सूरत हाल आप लोगों के सामने। अफगानिस्तान के अंदर भी तकरीबन ऐसे ही माहौल बना हुआ है। अफगानिस्तान के अंदर ज़्यादा हालात जो हैं वो ख़राब हैं, यहाँ पर किसी हद तक जो है वो बेहतर अमन वाली सूरत हाल बनी हुई है। तो आप इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताएं। ट्रंप के हवाले से आप लोगों की क्या राय है? ईरान से बिलखसूस आम तरीन खबर सामने आ रही है कि ईरान के अंदर जो मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मौजूद हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल रियासत मुनीर का साहब का एक जो मखसूस पैगाम था वो अब जो गवर्नमेंट है ईरान की उनके हवाले कर दिया है और अब जो अगले 24 से 48 घंटे हैं वो इस हवाले से कुछ अहम तरीन पेशरफ्त हो सकती है और कोई बड़ी पेशरफ्त इस हवाले से हो सकती है, बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। इस जंग को लेकर कोई मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो सकता है। तो ये आम तरीन चीज़ें थी गुज़श्ता 10 घंटों की। मैंने कोशिश की है कि इलाकाई सारी सूरत हाल आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दी जाए। पाकिस्तान की जानब से यमन की हुतीस की जानब से जो अटैक हुआ, 3 शहरी पाकिस्तानी शहीद हुए थे। पाकिस्तान ने इस पर तशवीश का इजहार किया है, मजम्मत की है इस हमले की और कहा है कि हम अब वहाँ पर जो है वो कार्रवाई करने पर सोच रहे हैं। सऊदी अरब के साथ मामलात हो रहे हैं, यमन की गवर्नमेंट के साथ बातचीत चल रही है, तो कोई फैसला हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह के बाद पाकिस्तान में जिंदाबाद। वस्सलाम।